बंगाल में 92% वोटिंग। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है या ये पहले ही तय कर चुका है कि 2026 में सरकार किसकी बनने वाली है? पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता बल्कि हर वोट एक कहानी लिखता है। और इस बार पहले चरण से ही कहानी बेहद दिलचस्प हो चुकी है। करीब 92% वोटिंग, रिकॉर्ड स्तर का मतदान। ये दिखाता है कि जनता चुप नहीं बैठी है, जनता फैसला करके निकली है। अब सवाल ये है कि ये फैसला किसके पक्ष में जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा संकेत मिल रहा है ओपिनियन पोल से। एक एक करके सभी बड़े सर्वे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आईएनएस और मैट्रिस के ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी को 155 से 170 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं, जबकि बीजेपी को 100 से 115 सीटें दी जा रही हैं। यानी इस सर्वे में ममता बनर्जी को साफ बढ़त। अब बात करते हैं CNN न्यूज 18 और वोट वाइब के पहले सर्वे की। इस सर्वे में टीएमसी को 184 से 200 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी 98 से 108 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस सर्वे में ममता बनर्जी की बड़ी जीत। इसके बाद CNN न्यूज 18 और वोट वाइब का दूसरा सर्वे आता है, जिसमें टीएमसी को 169 से 179 सीटें और बीजेपी को 113 से 123 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। यहां भी बढ़त ममता बनर्जी के पास। फिर CNN न्यूज 18 और वोट वाइब का तीसरा सर्वे। इस सर्वे में टीएमसी 159 से 169 सीटों पर आगे दिखाई गई है, जबकि बीजेपी 120 से 130 सीटों के बीच है। यानी मुकाबला थोड़ा कड़ा जरूर है, लेकिन बढ़त फिर भी ममता बनर्जी के पास। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज और मैट्रिस के ओपिनियन पोल की। इस सर्वे में टीएमसी को 140 से 160 सीटें और बीजेपी को 130 से 150 सीटें मिलते हुई बताई गई हैं। यहां मुकाबला बेहद कड़ा है, लेकिन हल्की बढ़त यहां भी टीएमसी के पक्ष में जाती दिख रही है। इसके बाद सी वोटर का सर्वे सामने आता है, जिसमें वोट शेयर के हिसाब से टीएमसी को करीब 44% और बीजेपी को करीब 40% वोट मिलते हुए दिखाए गए हैं। यानी यहां भी ममता बनर्जी आगे। और अब बात करते हैं चाणक्य स्ट्रैटेजीज और एबीपी न्यूज के सर्वे की। इस सर्वे में टीएमसी को 45 से 47% वोट और बीजेपी को 40 से 42% वोट मिलते हुए दिखाए गए हैं। कुछ आंकड़ों में टीएमसी को 155 से 165 सीटों तक भी पहुंचते हुए बताया गया है। यानी यहां भी बढ़त ममता बनर्जी के पास। अगर इन सभी सर्वे को एक साथ देखा जाए तो एक चीज बिल्कुल साफ नजर आती है। हर सर्वे, हर एजेंसी एक ही दिशा में इशारा कर रही है कि मुकाबला चाहे जितना भी कड़ा हो, लेकिन बढ़त ममता बनर्जी के पास है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? महिलाओं की भारी भागीदारी, ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ और लगातार वोट शेयर में बढ़त, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस बढ़त की वजह बन रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इतनी ज्यादा वोटिंग कई बार सत्ता के खिलाफ भी जाती है। और यही दावा विपक्ष कर रहा है कि ये बदलाव की लहर है। तो असली सच्चाई क्या है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें 92% वोटिंग और लगभग सभी ओपिनियन पोल एक ही कहानी सुना रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई बेहद कड़ी है। लेकिन पलड़ा अभी भी ममता बनर्जी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता का ये फैसला आखिरी नतीजों में क्या रूप लेता है। क्या बंगाल में फिर वही सरकार बनेगी या इस बार कोई बड़ा उलटफेर होगा? फैसला जनता के हाथ में है और नतीजे सबके सामने होंगे।